तो फिर हेलो भी उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली जैसे कि तुम देख रहे होंगे आज 26 तारीख मंडे जनवरी पहला महीना 2026, ठीक है। तो बात आती है आज ओवरऑल था क्या। तो भाई आज प्राइस बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ लंदन सेशन में तो बहुत ज़्यादा बेकार था। लंदन के बारे में बताता हूँ। और फिर न्यूयॉर्क में मैंने ट्रेड ली दो, एक में एसएल हंट हुआ और एक में टीपी बाई बजा। पहले उसमें थोड़ी एग्जीक्यूशन थोड़ी मैं बोल सकता हूँ 19-20 थी, लेकिन स्टिल मुझे पता था। तो मैंने एयर और $30 का लॉस हुआ। हाँ भाई $30 का। इस वजह से मैंने एक और ट्रेड लगाई और उस एक और ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और मैंने लंबा खींचना चाहा क्योंकि मैं चाह रहा था 40 डे के लिए प्रॉफिट में निकलूँ। तो मैंने $70 के का प्रॉफिट निकाला और बड़ा निकलता मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है रूल्स वगैरह होते हैं भयंकर प्रॉफिट के। लेकिन क्या करें भाई, कंसिस्टेंसी स्कोर बढ़ गया। मुझे लगा नहीं था कि बढ़ेगा, 400 का हो गया। अब लिटरली मेरे को कंसिस्टेंट बेसिस पे मतलब प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो भी एक लिमिटेड। कुल मिला के ऐसे तैसी भाई। जेमिनी से मैंने इस बारे में डिस्कशन करा था कि मतलब कैसे क्या करना है। तो सारा प्लान हो चुका है, समझा अभी लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। बात आती है जीजे का कैसा प्राइक्शन था। तो भाई बहुत ज़्यादा ही ट्रैश प्राइक्शन था, ठीक है। बताता हूँ मार्केट। देखो जीजे में मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा फंकी प्राइक्शन था। मैं कंफर्म भी था लेकिन प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं थी। मार्केट इतने टाइम से प्रॉपर फॉल एस फक हो रहा है। ऑलरेडी मार्केट ने प्रीवियसली लिक्विडिटी लेके डाउन चला गया और यह लिक्विडिटी भी ले ली, ठीक है। बस जस्ट लंदन खुलते ही मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी लेने के बाद लंदन खुलते ही मार्केट अच्छा खासा अपसाइड की तरफ आ गया। अब भाई अपसाइड की तरफ आके ब्रेक दिया, लेकिन थर्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट फक एस फॉल हो गया। मैंने यहाँ पे फिब लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिब लगाने के बाद मैंने देखा ये तो 79% के एक्सटेंशन के बिलो क्लोज हो रहा है। एग्जीक्यूशन प्रॉपर लेने का 1 मिनट का टाइम ही नहीं मिला। उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे तुम देख सकते हो फकस फॉल होगी। उसके बाद फिर जब मैंने बहुत देर तक प्राइक्शन देखा तब मैं गोल्ड पे भी शिफ्ट हुआ। लेकिन फिर मैं ग्लैड हूँ कि भयंकर मैंने इसमें ट्रेड नहीं करा, वरना कभी ना वही ऐसा हंटी होता, ठीक है। बात आती है गोल्ड की लंदन सेशन में। अब भाई तुम इससे ज़्यादा देखो, ये है ऑलमोस्ट पूरा लंदन सेशन। तुम देखो अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं करा, मतलब लिटरली अच्छा हुआ। इसमें तो बिल्कुल श्योर ही नहीं था कि मार्केट जाना का चाह रही है। तो मेरे को लिटरली नहीं पता था, मैं कंफ्यूज था। प्राइक्शन ही ऐसा था। मार्केट ने ऑलरेडी क्या बोलते हैं ये वाला आवरली हाई क्लेम कर रखा था और उसके बाद ये विगडअप देख के डाउन साइड की तरफ चला गया। लेकिन डाउन साइड की तरफ प्रॉपर जाके इनफ ये लिक्विडिटी क्लेम नहीं करी। ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे क्या बोलते हैं ऊपर आ गया। अब ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ऊपर आ गया मतलब प्योर। देखो लिक्विडिटी क्लेम कर ली तो रिवर्स रिट्रेसमेंट देना चाहिए, लिक्विडिटी लेनी चाहिए डाउन साइड की, लेकिन इसने नहीं लिया। मैनिपुलेट करा और ऑन द बेसिस ऑफ प्योर ऑर्डर फ्लो मार्केट ने स्टेल अपसाइड गई एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन और यहाँ पे जाके मैनिपुलेट करने लगी, ठीक है। अब भाई सोच रहा था यहाँ पे हो क्या सकता है, बेसिकली ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने जस्ट एक हाई बनाया और मैं बोल सकता हूँ मे बी मैं एट द मोमेंट जब मार्केट ने एज ए यहाँ पे फक एस फॉल दिया था मूवमेंट, तब मैं सोच रहा था कि लॉन्ग लगा लूँ। अच्छा हुआ भाई नहीं लगाई, क्योंकि एट दैट तुम प्राइक्शन देख सकते हो फगडअप है। कभी कभार भयंकर रिग्रेट भी होता है कि मैंने ये क्यों नहीं लिया, लेकिन अब मैं प्रॉपर श्योर हूँ कि जो मैं करता हूँ भयंकर वो सही करता हूँ, ठीक है। कुछ रीज़न की वजह से ही होता है, तुम देख सकते हो प्रॉपर है यार। मैं तो ग्लैड हूँ यार कि मैंने नहीं ली ट्रेड। इतना चौपी मतलब ख़त्म भाई, मैं तो कर ही नहीं सकता इसमें ट्रेड। अच्छा फिर अब बात आती है न्यूयॉर्क सेशन जहाँ पे मेन भयंकर पैसा बना है। तो हाँ आज जियो में भी मैं प्लस में थोड़ा कंफ्यूज था भाई, लिटरली थोड़ा कंफ्यूज था। देखो एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट 4 आवर पे देखो तो भाई प्योर ब्यूटीफुली अप ट्रेंड पे है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल अप ट्रेंड रिट्रेसमेंट और डाउन साइड पे है। हैवी चांस थे कि या लिक्विडिटी या फिर फेयर वैल्यू गैप लेके मार्केट को रिवर्स कंट्रेक्शन टू द अपसाइड जाना था बेसिकली। लेकिन मार्केट ने खुलते ही क्या करा, यहाँ पे बेरिश हुई और ये वाली जो खुलते ही मार्केट को बेरिश गई और ये वाली लिक्विडिटी के साथ आवरली लिक्विडिटी के साथ इक्वल मेरे भाई इक्वल हाई लो बनाए। अब भाई मैं तो भाई कंफ्यूज के इक्वल लोज बनाए। प्लस में 5 मिनट का प्राइक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिकी, क्योंकि मान लो अगर मैं जैसे सोच रहा हूँ अगर इक्वल लोज ही दोनों बने हैं तो मार्केट को ऐसे जाके ऐसे जाना चाहिए। क्योंकि एक सेकंड ज़रा, क्योंकि यहाँ पे चलो बेसिकली ये पहले ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था ये बुलिश कैंडल,
ये मतलब प्रॉपर यहाँ तक फिर वैल्यू गैप बनता, तो मेरे हिसाब से ऐसे जाना था, लेकिन मार्केट नहीं करा और प्रॉपर अपसाइड की तरफ आ गई और इतना फिर वैल्यू गैप रह गया। अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कि भयंकर एंट्री वगैरह लूँ ना लूँ, कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है, आना चाह रही है, नहीं आना चाह रही। और बस तुम देख सकते हो मार्केट ने बस एक ब्रेक दिया 5 मिनट का, उसके अलावा रैली, मतलब इसमें मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तो इसलिए मैंने इसमें भी इतना फोकस नहीं करा ट्रेड के टूवर्ड। बात आती गोल्ड की, वो भी न्यूयॉर्क सेशन में, जहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई और मैं लिटरली सक्सेसफुल भी हुआ। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, मैंने बताया मार्केट एक्चुअली अब क्या सिचुएशन थी न्यूयॉर्क सेशन में। बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में थी और रिट्रेसमेंट उधर डाउन साइड थी। अब रिट्रेसमेंट और डाउन साइड मैंने इस कैसे देखी, बेसिकली मार्केट ने ईयर लिक्विडिटी जस्ट स्विफ्ट करी थी और यहाँ पे था एक 4 आवर का लो था ये, ठीक है। डेफिनेटली मार्केट इसके क्लोज टूवर्ड आ सकती है। रीज़न क्योंकि इस वाली लो के स्विफ्ट होने के बाद मार्केट का कोई भी रिएक्शन नहीं था बुलिश के टूवर्ड, मार्केट स्टिल बेरिश के थी। और ये मैंने कैसे पता लगाया, रीसेंट 5 मिनट के जो हाइज और लोस थे उसको 79% फिब करा मैंने और वो 79% के बिलो क्लोज है। तो इससे इसलिए मैं ज़्यादा बेरिश के टूवर्ड इंटरेस्टेड हो गया। और वो रीसेंट हाई टू लो कौन से थे, ये वाला और ये वाला, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो मैं थोड़ा प्रिटी श्योर हुआ कि मार्केट बेरिश जाएगी। और मेरे को 1 मिनट की एंट्री लगाने का टाइम ही नहीं मिला, इससे पहले मार्केट फॉल होगी भाई, फॉल होगी। मुझे बहुत बड़ा बेकार लगा। फिर मैंने सोचा कि क्या पता ये फिर वैल्यू गैप फिल हो तब ऐसे बेरिश जाए, लेकिन भयंकर वो चांस ही नहीं मिला, मार्केट ने इसको इन्वर्स मार दिया। और फिर इतना मैनिपुलेशन होने के बाद मैं बोल सकता हूँ एक फंडामेंटल न्यूज़ आई, ट्रम्प और ईरान का पता नहीं कुछ सीन हो रखा है भाई, तुम्हें पता ही होगा न्यूज़ वगैरह, ठीक ठीक है। तो उसके वजह से मैंने देखा जस्ट एक थोड़ी सी जेनवन प्राइक्शन लगानी देखी। अगर भयंकर अगर कोई दो कंट्री भिड़ती है तो मैं मतलब दोनों उन दोनों के लिए ना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनकी करेंसी और उनकी स्टॉक मार्केट के लिए। मतलब जो विनिंग कंट्री है उसके लिए तो वैसी बात अच्छा ही होगा, लेकिन जो लूजिंग कंट्री है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो सेफ्टी हेवन की टूवर्ड भागते हैं, और गोल्ड से बढ़िया सेफ्टी हेवन क्या ही है। और अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, प्लस में और ऑल टाइम हाई बनाएगा। इस वजह से ऑल टाइम हाई, मतलब इस वजह से गोल्ड बढ़िया है। ऊपर से जब न्यूयॉर्क सेशन खुलने वाला था तब मुझे ये तो भरोसा था कि मार्केट में भी किसी की साइड, जैसे इंडेक्स की साइड वन साइडेड रह सकती है, गोल्ड में इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने क्या करा, स्टिल देखो इधर स्टिल अभी कोई ब्रेक तो है नहीं, ठीक है, स्टिल बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट ही है। मैंने ट्रेड कब ली, जब मार्केट के 5 मिनट ब्रेक से भी पहले मैंने ट्रेड ली 1 मिनट के बेसिस पे, क्योंकि मुझे थोड़ा डैम कॉन्फिडेंट था कि मार्केट ऊपर डेफिनेटली जाएगी। 0.08 के लॉट के साथ गया, हल्का सा ज़्यादा है, बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा है। मैंने ये वाली ट्रेड ली, यहाँ पे ब्रेक था उससे पहले थर्ड कॉन्फ्लेक्स कंटिन्यूएशन कॉन्फ्लेक्स 1 मिनट की एंट्री कुछ नहीं देखी, जस्ट इसके इधर ब्रेक और मैंने ट्रेड ले ली। और ये मेरी एक गलती थी, क्योंकि मार्केट ने जस्ट उसके 3-4 मिनट बाद ही पता नहीं ये पता नहीं प्योर मूवमेंट था, बस ये मैं मार्केट भाई ऐसे ही हंट करना था। मैंने $20 कैसे लगाया, $30 पता नहीं यहाँ कहीं मेरे मतलब हटा मेरा एसएल, तो भाई यहाँ पे $30 गए। अब मेरे को भयंकर फॉर द डे के लिए मेरा टीपी मतलब एसएल डन हो चुका था, लेकिन भयंकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मार्केट अपसाइड है। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, एक और एंट्री लगाई और तुम देख सकते हो एट द एंड रिजल्ट यहाँ कहीं मार्केट खुली थी न्यूयॉर्क सेशन की 8 बजे। मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करी, एक टाइम के लिए मैं डर गया, क्या पता $15 जो ऐसे लगाया वो भी गया, लेकिन फिर एट द एंड $70 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ। अब क्या पता लॉन्ग लास्ट खींच लेता भयंकर यहाँ तक, क्या पता 200-300 हो जाता, वो तो हो ही जाता है डेफिनेटली। लेकिन प्रॉफर में भाई रियल अकाउंट जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन प्रॉफर में तो प्रॉफर के हिसाब से ही करना पड़ेगा भयंकर ट्रेड। तो उसके हिसाब से मैं सोच रहा था कि ये देखो $30 का इसमें लॉस हुआ, इसमें $70 का प्रॉफिट होता, मैं सोच रहा था वो इंटर क्रॉस हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब वैसे तो वो मेरा $40 प्रॉफिट चढ़ा ही, लेकिन मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर बढ़ गया भयंकर। पहले मेरा पता नहीं 50 के आसपास था, 400 हो गया। तो इस पर रिकवर करने के लिए मैं चैट जीपीटी से वगैरह से बात करी, ठीक है। तो उसने बोला भाई नॉर्मल जैसे ट्रेड करते हो वैसे ही करो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। पर इवेंचुअली अब मुझे थोड़े ज़्यादा दिन ट्रेड करना पड़ेगा, इवन क्या बोलते हैं, मैं प्रॉफिट जितना मेरे को बनाना है उससे ज़्यादा दिन ट्रेड करना पड़ेगा। मैं सोच रखा है $300 बनाने के बाद बिल्कुल 5-5 $6-6 के में भी ट्रेड लूँगा, या फिर एक अलग अकाउंट बाय करके उसमें ट्रेड लूँगा इसको, या फिर छोड़ ही दूंगा जब तक इसका कंसिस्टेंसी स्कोर मेरा पे आउट लेने के लायक ना हो जाए, ठीक है। ये बेसिकली अभी प्लान है। और हाँ, बात रही ये ट्रेड की, तो ये बस इस पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे का ही वेट करना था मुझे, वरना ये मेरे सबसे गैंग बैंग ट्रेड थी, परफेक्ट ट्रेड थी।
एग्जीक्यूशन के वेट के अलावा मुझे तो नहीं लगता ये रिवर्स कंट्रीब्यूशन का ऑलमोस्ट परफेक्ट सेटअप था। मैंने प्रॉपर पेशेंट से, डिसिप्लिन से, प्लस प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलोइंग, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ फॉलो की, बस एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत फगड़प रह गया। अच्छा, और ये था क्या बोलते हैं, एक बार मैं अपनी वो दिखा दूँ कि मैंने ट्रेड ली या नहीं ली भाई, वरना कोई दिक्कत नहीं, वो दिखाता हूँ। हाँ, ये रही, एक सेकंड लोड हो रहा है। ये देखो, ये रही आज की फॉर द डे के लिए पीएनएल मेरा, इजी मनी, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इजी रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड इन फ्लो ऑफ ट्रेंड। बस दिक्कत कहाँ आ गई, थोड़ा मैनिपुलेटिंग प्राइसेशन था, थोड़ा कंसोलिडेटिंग प्राइसेशन था, कंफ्यूजिंग भी था, बस दिक्कत आई आज एग्जीक्यूशन में बस यार। हाँ, और नियो, ओ सॉरी, इसकी तो बात कर लो इंडेक्स वगैरह की। भाई इंडेक्स मेरे भाई आज खुलते ही कभी रैली मार दी, बुंड पाड़ दी इंडेक्स ने, तुम देख सकते हो। फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से बिल्कुल बूम बूम भड़ाक। तो इसके लिए तो भयंकर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। सही जा रहा है भाई, सब सही जा रहा है इंडेक्स में भाई। मेरे को लग रहा है जब मैं प्रॉपर ठीक ठाक इसमें बैठ जाऊंगा ना, हिसाब किताब ट्रेडिंग में बैठ जाएगा, तब इंडेक्स पे और थोड़ा ध्यान लग पाएगा, क्योंकि अभी तो भाई फॉरेक्स ही ठीक ठाक काम चल, लेकिन इन पे भी प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहनी है। आज का दिन है ठीक ही गया, स्टिल काम करना है वीडियोज़ वगैरह पे, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल स्टफ पे ज़्यादा काम करना है। हाँ भाई, फ़िलहाल के तो बस इतना ही। कोई गलती हो तो बताना, मेरी गलती तो मैं बता दूंगा। ठीक है भाई, पीस।